वीडियो में बात करेंगे कि हमें वर्कआउट से पहले प्री वर्कआउट जो टाइम होता है। आपने आजकल तो सब लोग ही सुना होगा और सब लोग ही डालते रहते हैं कि अपना प्री वर्कआउट वो क्या खाते हैं या फिर वो प्री वर्कआउट ड्रिंक वो क्या लेते हैं वर्कआउट से पहले। तो आज हम सारी बातें डिस्कस करेंगे कि हमें क्या कौन सी चीज़ें कौन सी फूड हमें लेना चाहिए। तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हो जॉन रॉय ऑफिशियल और मैं हूँ जॉन रॉय। एक वर्कआउट कर सकते हैं तो उससे पहले हमें कुछ खा के जाना चाहिए, ये एक मानना है। क्योंकि जितना भी बॉडी बिल्डर्स है वो कुछ ना कुछ खा के जाते हैं, अपने वीडियो में दिखाते हैं, अपना रील्स में बनाते हैं कि वो ये ओट्स खा के जा रहे हैं, कोई अपना राइस खा के जा रहे हैं, तो लोग उनको फॉलो करते हैं। लेकिन असल में वो पूरी चीज़ नहीं दिखाते कि वो एक्चुअली में और भी क्या चीज़ें लेते हैं जो वो प्री वर्कआउट में यूज़ करते हैं। तो हालांकि जैसे हम लोग उनको फॉलो करते हैं, डायरेक्टली फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, तो हम वही चीज़ दोहराते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सिंपल सी चीज़ है वो है, जब आप कुछ खाते हो तो वो बॉडी के अंदर जब जाता है तो उसको प्रोसेस्ड होना पड़ता है और उसको डाइजेस्ट होगा एक समय के बीच में। तो क्या होता है, जो हमारे बॉडी में कुल मिला के ब्लड रहती है 5 लीटर्स। तो 5 लीटर्स से ज़्यादा ब्लड हमारे बॉडी में नहीं रहता है। तो जब हम कुछ खाते हैं, कोई भी फूड पकड़ लो, आप जंक फूड पकड़ लो, आप क्वालिटी फूड पकड़ लो, कोई सा भी फूड हम लोग खाते हैं, जब वो अंदर जाता है तो ब्लड उसको कैरी करता है, उसको डाइजेस्टिव प्रोसेस में डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो बाकी क्या होता है, जितने भी सारे ऑर्गन्स होते हैं, देखिए सारे ऑर्गन्स को ब्लड चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन चाहिए। लेकिन तब सारे ऑर्गन्स क्या करते हैं, वो आपस में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए वो आपस में डिस्कस करते हैं कि ठीक है, चल हमें हमें तो पूरा दिन ब्लड मिलते ही रहता है, अब डाइजेस्टिव प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ़र करो। ये जो ट्रांसमिशन है वो ब्रेन के द्वारा होता है। ब्रेन ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डाइजेस्टिव प्रोसेस में यूज़ करता है और जितने भी बाकी थोड़े ब्लड रहते हैं वो दूसरे दूसरे ऑर्गन्स में चले जाते हैं। इसलिए आप देखे होंगे कि आप जब भी कुछ मील खाते हैं या फिर जब भी आप कुछ फूड लेते हैं तो आपको एक नींद सा फीलिंग होता है, आपको वो डीजीनेस, स्लीपीनेस जैसा एक फीलिंग आता है। और एक्चुअल में क्या पता है आपको, अगर आपको नींद आता है ना खाने के बाद, तो वो एक्चुअली वो हेल्दी है, दैट इज़ हेल्दियर। अगर आप खाने के बाद आप एक नैप ले लेते हो या फिर आप रेस्ट ले लेते हो, बहुत ही अच्छा चीज़ होता है वो। बहुत लोग क्या करते हैं, खाने के बाद वो वॉक में चले जाते हैं, बिकॉज ये मानना है, बहुत जगह ये आपने सुना होगा कि खाना खाने के बाद एक वॉक ले लेते हैं। ज़्यादातर ये होता है डिनर के टाइम में, डिनर के तुरंत बाद लोग वॉक लेना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पे बॉडी कॉम्प्रोमाइज़ में आ जाता है। क्यों कॉम्प्रोमाइज़ में आ जाता है? क्योंकि आपका बॉडी, जैसे कि मैंने बताया कि आपका बॉडी खाने के बाद पूरा कंसंट्रेशन उसको डाइजेस्ट करने में लगाता है। तो अगर आप यहाँ पे वॉक ले रहे हो तो क्या होगा, ब्लड फ्लो आपको वॉक के लिए भी, आपका ब्रेन स्टिमुलेट करने के लिए भी चाहिए और डाइजेस्ट करने के लिए भी चाहिए। तो यहाँ पे डिवीजन आ जाएगा कि मैं ये पहले करूँ ना फिर वो पहले करूँ, जो आप डाइजेस्ट फूड करूँ या फिर मैं वॉक करने के लिए आपको मदद करूँ। तो यहाँ पे कंप्रोमाइज़ आ जाता है और इसी तरह से वो ब्लोटिंग या फिर इंडाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो मान लीजिए अगर आप वर्कआउट से पहले कुछ खा रहे हो, कुछ मतलब लोग तो खाते हैं वाइट राइस, उसके साथ ब्राउन ब्रेड, ये सब खा के वो जाते हैं, ओट्स खा के जाते हैं, तुरंत बाद चले जाते हैं। तो अभी बॉडी आपका जो ओट्स या फिर आपने जो ब्राउन ब्रेड खाया है उसको डाइजेस्ट करने में, उसको पचाने में लगेगा या फिर आपका मसल ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा। तो दोनों काम एक साथ कभी नहीं हो सकता है। आप देखेंगे कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि आज मुझे मन नहीं है वर्कआउट करने का, आ तो गया हूँ मैं लेकिन मन नहीं है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करने का इच्छा नहीं जा रहा, चल एक दो लगा के चलते हैं। या उस वक्त में या तो आपका माइंडसेट या फिर आपको कुछ स्ट्रेस होगा, या फिर सेकंड नंबर आप जो खाना खा के आए वो अभी तक पचा नहीं है। तो दो चीज़ें कभी एक साथ नहीं हो सकता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। रही बात कॉफ़ी पीने के लिए, जो लोग अभी बोलते हैं बहुत कि हाँ हाँ कॉफ़ी पी लेता हूँ, कॉफ़ी एक प्री वर्कआउट ड्रिंक है। देखिए ये सब जो फलाना तो जो चीज़, ये सब एडवर्टाइज हो चुका है। क्योंकि अभी देखिए एक फेमस एक आदमी बोल रहा है कि हाँ मैं कॉफ़ी पी के जाता हूँ बिफोर वर्कआउट, तो मुझे वो मदद करता है ज़्यादा से ज़्यादा लिफ्ट करने में। ये सब बकवास होता है।
आप मैं कॉफ़ी पीता हूँ इसलिए क्योंकि मैं जब नींद से उठता हूँ तो मुझे जगाने के लिए, मुझे एक्टिव मोड में लाने के लिए ये कॉफ़ी हेल्प करता है। बस वही चीज़ है, ये मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लिफ्ट करने में नहीं हेल्प करेगा। जो चीज़ हमें मदद कर रहा है वो एक्चुअली हमारा कंसंट्रेशन होता है, हमारा माइंड एंड मसल कनेक्शन होता है। जिम जाए आपको तो मेरे मानिए तो एम्प्टी स्टमक इज़ द बेस्ट वर्कआउट। एम्प्टी स्टमक आप वर्कआउट करके देखो, आपको मज़ा आ जाएगा। और जो शाम को जाता है आप लंच, कम से कम 2-3 घंटा बाद ही आप जिम जाओ लंच करने के बाद। तो मिलते हैं और एक वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग जॉन।